दोस्तों, देश भर के सभी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए 5 बड़े बदलाव और नए नियम लागू होने जा रहे हैं। पहला बड़ा अपडेट देखिए आप, साल में 2 बार होंगे अब सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम। 2025-26 के सेशन से यह नया नियम लागू होगा। बेस्ट स्कोर रिटेन करने का ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ, एकेडमिक ईयर 2025-26 से ही 10वीं 12वीं के बोर्ड स्टूडेंट को साल में अब 2 बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होने का ऑप्शन मिलेगा। इस बात की घोषणा हाल ही में खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से की गई। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीएसई के नए करिकुलम और फ्रेमवर्क को तैयार किया जा रहा, जिसके तहत स्टूडेंट्स के पास बोर्ड एग्जाम में 2 ऑप्शन होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, केंद्रीय विद्यालयों के छात्र अब गूगल पे या फोन पे से भी जमा कर सकेंगे फीस। 14 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को इससे राहत मिलेगी। केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये कदम अभिभावकों की दिक्कतों के साथ ही रिजर्व बैंक की सलाह को ध्यान में रखते हुए उठाया है, जिसमें रिजर्व बैंक ने संस्थानों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इंडिया की पहल के जरिए सभी तरह के पेमेंट सिस्टम को आसान बनाने का सुझाव दिया था। तो अब केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के अभिभावकों के लिए भी राहत की खबर है। वो अब डिजिटल तरीके से पेमेंट कर पाएंगे स्टूडेंट की फीस वगैरह का। चलिए अगला अपडेट है, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश दिया गया कि 20 से ज्यादा स्टूडेंट वाली कोचिंग रिहायशी इलाकों से हटाई जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि इन्हें कॉमर्शियल स्पेस में लगाएं और वहां क्लासेस चलाएं, क्योंकि आए दिन दोस्तों कोचिंग संस्थानों में कई सारी आग लगने की घटनाएं या इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में बीते गुरुवार को आदेश सुनाया और कहा कि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स छात्र छात्राएं जिन भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास हैं, वो सभी अब रिहायशी इलाके छोड़ करके कॉमर्शियल स्पेस में अपने इंस्टीट्यूट खोलेंगे। चलिए अगला अपडेट है, अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए 30 लाख तक की फेलोशिप का फायदा ले सकते हैं आप। आवेदन करने के लिए 1 अप्रैल तक का मौका है। जो स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं वो इस ऑफिशियल पोर्टल quadfellowship.org पर विजिट कर सकते हैं और अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए 30 लाख रुपए तक की फेलोशिप भी ले सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला अपडेट है, अब स्टूडेंट के स्कूल बैग की होगी सरप्राइज चेकिंग। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की तरफ से सभी स्कूलों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें बताया गया कि वो एक समिति बनाए जो कि स्टूडेंट के स्कूल बैग की सरप्राइज चेकिंग करेगी। मतलब रेंडमली किसी भी स्टूडेंट के स्कूल बैग को कभी भी चेक किया जा सकेगा। और शिक्षा विभाग ने यह भी कहा कि स्कूल इस बात को भी सुनिश्चित करें कि एंट्री गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी समय समय पर स्कूल बैग की जांच करते रहें। और इतना ही नहीं, सभी स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य होने चाहिए और हमेशा वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। इस नए सिस्टम को लागू करने के पीछे उद्देश्य ये बात का पता लगाना है कि कोई स्टूडेंट अपने बैग में ऐसी कोई चीज तो छुपा कर नहीं लाया है जिससे कि अन्य स्टूडेंट को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सके। जैसे कई बार हमें खबरें देखने को मिलती है ना, कुछ स्टूडेंट बैग में चाकू छुरा वगैरह या बंदूक वगैरह ले आते हैं, फिर दूसरे स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसी ही घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए दिल्ली में अब स्टूडेंट्स की कभी भी स्कूल बैग की सरप्राइज चेकिंग होगी। और स्कूल बैग को लेकर एक शानदार फैसला मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने भी लिया है। जी हाँ, एमपी के स्कूलों में अब सप्ताह में 1 दिन नो बैग रहेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से स्टूडेंट बैग की नई पॉलिसी जारी की, जिसमें कुछ नए नियम लागू किए। एक तो दूसरी क्लास तक के बच्चों को होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा और मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं कक्षा तक के स्कूलों के स्टूडेंट्स को सप्ताह में 1 दिन नो बैग डे रहेगा। ये व्यवस्था सभी सरकारी और साथ में प्राइवेट स्कूलों के लिए भी लागू होगी और साथ ही पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा। अब स्कूल बैग का वजन भी तय किया गया इस नई स्टूडेंट बैग पॉलिसी में। पहली कक्षा के स्टूडेंट के स्कूल बैग का अधिकतम वजन 2 किलो 200 ग्राम होगा, जबकि 10वीं क्लास के स्टूडेंट के बस्ते का अधिकतम वजन 4.5 किलोग्राम होगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूलों के बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करने के लिए शक्ति दिखाई है। और भी दोस्तों आप इस टेबल में देख सकते हैं कि पहली से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल बैग का वजन अधिकतम कितना किलो रखा जा सकेगा। सभी स्कूलों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और 11वीं 12वीं के बच्चों के स्कूल बैग का वजन शाला प्रबंधन समिति तय करेगी। चलिए अगला अपडेट है, उत्तराखंड में हर शैक्षिक सत्र में अब 10 दिन बिना बस्ते के स्कूल आए छात्र। सरकारी विद्यालयों में ये खास तैयारी भी की जा रही है। मतलब पूरे साल में 10 दिन उत्तराखंड में भी बच्चों को स्कूल बैग नहीं लाना पड़ेगा। एवरेज महीने में 1 दिन स्कूल बैग की छुट्टी रहेगी। और विदेश में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए भी एक और अपडेट है। ब्रिटिश काउंसिल ने ऐलान किया है पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों को देगी 10,41,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति। बड़ी संख्या में भारतीय स्टूडेंट हर साल विभिन्न देशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और कई देशों की तरफ से भारतीय छात्रों को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इसी बीच ब्रिटिश काउंसिल ने भी भारतीय छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। स्कॉलरशिप का लाभ उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगा जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं। ये अलग अलग सेक्टर हैं जहां आप स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हैं, बिजनेस, मार्केटिंग, मनोविज्ञान, डिजाइन, डांस, फाइनेंस समेत। तो इसके लिए भी आप ज्यादा जानकारी ब्रिटिश काउंसिल के स्कॉलरशिप पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए कुछ बड़े अपडेट, नए नियम, बड़े बदलाव आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, सरकार की नई योजनाएं और सरकारी फैसलों की जानकारी देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल DLS न्यूज के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वैसे आप अभी कौन से क्लास की या कौन से कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।